स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज हम लघुत्तम समापवर्त पढ़ेंगे। हम एक संख्या 6 लेते हैं और 6 में आप गुणा करना शुरू कर दें। पहले 1 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 और 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48 और 6 नौ का 54। इस तरह आप गुणा करते चले जाएं। तो ये सब संख्याएं 6 की गुणज कहलाती हैं, गुणज, और इन्हीं को अपवर्त भी कहते हैं। ये सब 6 के अपवर्त हैं। अपवर्त या गुणज वे संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या से विभाजित हो जाएं, उस संख्या का अपवर्त कहलाती हैं। तो ये सब 6 से विभाजित होंगी। इस तरह आप 12 के अपवर्त ज्ञात करें। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब देखें 6 और 12 के हमने अपवर्त यहाँ लिख लिए। अब जो अपवर्त दोनों में हो वो उनके समापवर्त कहलाते हैं। जैसे पहला समापवर्त 12 है और दूसरा समापवर्त देखें 24 है और तीसरा समापवर्त देखें 36 है और चौथा समापवर्त देखें आप 48 है। तो ये सब इसके समापवर्त कहलाते हैं। इन सब समापवर्तों में सबसे छोटा 12 है, ये कहलाता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त सबसे छोटा, लघुत्तम सबसे छोटा, और ये कहलाएंगे समापवर्त। समापवर्त तो ये कहलाता है। इन सब में जितने भी समापवर्त आपने 6, 12 के जो गुणज दिए हैं, जो अपवर्त दिए हैं, उनमें जो समापवर्त आपने निकाले ये हैं 12, 24, 36 और 48। उनमें जो सबसे छोटा है ये आपका कहलाता है लघुत्तम, सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त की विशेषता ये होती है कि दी हुई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगा। 6 से 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियाँ हम पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियाँ, पहली विधि है गुणनखंड विधि। जैसे देखें हम 12 और 24 और 36 तीन संख्याएं लें और इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो आप इनके अभाज्य गुणनखंड करते हो। 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ध्यान रखें, एक सब का गुणनखंड हुआ करता है। एक आप रख लें या नहीं रखें, लेकिन जानते रहें आप कि एक जो होता है सार्वगुणनखंड है सभी संख्याओं का। 2 एकम 2 और ये 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। आप 36 के गुणनखंड देख लें आप। 2 एकम 2, 1 बचे 16, 2 अठे 16, 2 नौ 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब देखिए इनका लघुत्तम समापवर्त लासा कैसे निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त लासा शार्ट में कह देते हैं। देखिए आप ध्यान दें, 2 इसमें 2 बार है गुणनखंड, इसमें 1 2 3 बार 2 गुणनखंड है, इसमें 2 बार है। तो जो अधिकतम गुणनखंड होता है उसी को लेते हैं आप। इसी तरह देखें 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें अधिकतम 2 बार आया है, तो अधिकतम 2 बार ले लेंगे गुणनखंडों को और इनको आपस में आप गुणा कर दोगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहां 72। ये आपका लघुत्तम समापवर्त होगा। हमने आपको लघुत्तम समापवर्त की विशेषता बतलाई कि जिन संख्याओं का वो लघुत्तम होता है उनसे पूरा विभाजित हो जाता है। तो आप देखिए 12 से उसमें भाग करेंगे, 12 छंग 72, 24 से भाग करेंगे, 24 तिहां 72, आप भाग करके देखिएगा, और 36 से भाग करेंगे, 36 दूनी 72। ये लघुत्तम समापवर्त की विशेषता होती है। अब आगे हम दूसरी विधि देखते हैं। हम लघुत्तम समापवर्त निकालने की दूसरी विधि पर विचार करते हैं, वो होती है भाग विधि। हम 3 संख्याएं लेते हैं 8, 12 और 36। हमको इनका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो आप देखिए भाग विधि से आप इन संख्याओं को ऐसे रख लें और
इनमें भाग करना शुरू करें सबसे छोटी संख्या से। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, फिर 2 से 2 एकम 2। इनमें भाग नहीं होगा तो इनको ऐसे ही उतार लिया जाता है। अब देखिए 3 से 1 में भाग नहीं होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, और फिर 3 से 1 में भाग नहीं होगा, 1 में भाग नहीं होगा, 3 कन्नम 3। जहाँ जब यहाँ 1 आ जाए भागफल तो बस हम छोड़ देते हैं और इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तियाँ 72। यही इसका लासा होगा। ये भाग विधि है। अब जो विधि आपको सरल हो उसका आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम 2 उदाहरण लेते हैं दैनिक जीवन में हमारे लघुत्तम समापवर्त का क्या इस्तेमाल होता है। अब हम दैनिक जीवन में लघुत्तम समापवर्त का प्रयोग देखेंगे। प्लीज़ सवाल पढ़ें। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वो संख्या 6, 8 और 12 से विभाज्य हो और सबसे छोटी हो, इसका हम लघुत्तम समापवर्त निकालें। आप जानते हैं लघुत्तम समापवर्त जो होता है दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो आप देखिए 6, 8 और 12 के भाग विधि से हम 6, 8 और 12, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 3 अभाज्य है, 2 एकम 2, फिर 3 अभाज्य है, फिर 3 से 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3। अब इनका हम आपस में गुणा कर दें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। ये इनका लघुत्तम समापवर्त आया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तब आप देखिए इसमें आप गुणा करना शुरू कर देंगे। 24 दूनी 48, अभी भी 2 अंक हैं। अब 24 में 3 से गुणा करें। 24 तियाँ 72, अभी भी 2 अंक हैं। आप 24 में 4 से गुणा करें। 24 चौको 96, अभी भी 2 ही अंक हैं। आप इसमें 5 से गुणा करें। 5 चौको 20, 5 10 2 12, तो 120 अभीष्ट उत्तर होगा आपका। लघुत्तम है, सबसे छोटी। देखिए 4 से आपने गुणा किया था तो 2 ही अंक आए थे। कि अभीष्ट संख्या यही है 120 3 अंकों की, जो 6 से 8 से और 12 से पूरी विभाजित हो जाएगी। हाँ प्लीज़ दूसरा सवाल पढ़ें। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। देखिए 6, 15, 18 से भाग देने पर 5 शेष रहे। आप देखिए 6, 15, 18 से भाग देंगे, कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब 6, 15, 18 से भाग देंगे तो अपवर्त होगा, उसी में भाग हो पाएगा। आपने पढ़ा है पीछे। और 5 शेष रहे और लघुत्तम हो, सबसे छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम हो, तो यहाँ आप लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो 6, 15, 18 का आप लघुत्तम निकालें। 2 से 2 तिहाई 6, 15 में भाग नहीं होगा, 2 9 18। अब 2 से भाग नहीं हो पाएगा। 3 से 3 कम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से 1 5, 3 कम 3, और फिर 5 से 5 कम 5 1। अब ये इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6, 6 तिक 18, 18 पंजे 90। ये तो हुआ, लेकिन कह रहे हैं हर दशा में 5 बचे, तो आप 90 में 5 जोड़ देंगे 95। तो आप जो हैं, हाँ 6 3 अंकों, क्या है सवाल फिर से पढ़ दें तो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। हाँ, आप 6 से इसमें भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा, 15 से भाग कर देंगे तो 5 शेष बचेगा, और 18 से भाग कर देंगे तो 5 शेष बचेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, आपको ये वीडियो पसंद है, तो आप जो है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।